हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कमेटी वाले भी सुने, लिस्ट बनाई गई, आचार्य जी ने लिस्ट दे दी, ये सामग्री इतनी, ये सामग्री इतनी, घी भी लिखवा दिया। लिस्ट पहुंची दुकानदार के पास। अच्छा जी, वो लिस्ट देखते ही समझ जाते हैं कि ये पंडित जी की लिस्ट है, पूजा पाठ की लिस्ट है। तो वो बिना पूछे ही आपको घी कौन सा देंगे? क्यों मास्टर साहब, घी कौन सा देंगे? बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का। बहन जी, मैं आपके हाथ जोड़ूं, ये कृत्य ना किया करो। सुनो मेरी बात, इससे डिस्टर्ब होता है। आप या तो पहले आओ और सबके छुओ पैर और खूब बैठो, नहीं तो आप ये समझो आपने यहाँ नतमस्तक भी यहाँ भी दूर से हो जाओ और आप जाकर के चुप बैठ जाओ। ये सब ना किया करो, डिस्टर्ब होता है इससे कि आप यहाँ से लेके पूरी लाइन लगा के वहां तक पैर छूते हो। ये नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ू, ये मत किया करो। मन से नमन करो, सब में ईश्वर है और वो यहाँ पर तो विराजमान है। जब आपने ईश्वर को नमन कर लिया तो सबको नमन कर लिया। अब आप पूरे दिन, पूरे कथा में यही क्रम चलता रहता है कि यहाँ से आए और यहाँ से यहाँ तक पूरा पैर छू के, कोई तो यूं दबा दबा के। हाँ, चाहे घर में अपनी सास के ना दबाए, पर यहाँ डुकरिया के जरूर दबा के दिखाएगी, हाँ बड़ी बहू जो है बहुत। क्यों भाई? हाँ, तो दिखावे के लिए ना करो, मन से करो। और मन से आपने भगवान को नमन कर लिया। व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत हैं, वांगमयी मूर्ति है भगवान श्री हरि की। जब इनको नमन कर लिया तो फिर किसको नमन करना बाकी रहा? इसलिए आपके हाथ जोड़ू, कल से आगे से ये कृपया करके ना करो। आप आओ, औरों को भी डिस्टर्ब होता है। वो और देखती हैं कि कैसी साड़ी पहन के आई है, हाँ, उनको मौका मिलता है। अच्छा, कल भी यही पहन के आई और जाए 3 दिन बाद वो पहनी आई। इसलिए आओ, चुपके से बैठ जाओ, कोई देखे कोई ना देखे। दिखावा कम से कम करो, दिखावे के लिए तो मैं ही बहुत हूं। आप तो बचो, मेरे अवगुण मत लो, मेरे गुणों को लो बस। बोले गोविंद भगवान की। तो देसी शुद्ध देसी गाय का घी होता है क्या उसमें डिब्बे में? कौन सा होता है? हाँ जी, केमिकल का ही नहीं साहब, चर्बी का। और उसको हम किस में आहुतियां देते हैं? आह्वान किसका करते हैं? देवताओं को। और आहुति किससे देते हैं? चर्बी से। तो कौन आएगा? हाँ? तो काहे को ऐसा काम करो? मत लाओ 5 किलो, मैं व्यासपीठ से कहता हूं, मत 5 किलो लाओ, 50 ग्राम लाओ। पंडित जी भी कहें तो हाथ जोड़ लो, 50 ग्राम लाओ साहब, शुद्ध। और यदि आपके घरों में है, जिसके यहाँ पे घरों में बिलोया जाता है, वो अपने अपने घर से लाए इतना। वो आपके हाथों का बिलोया हुआ है, आपके हाथों का निकाला हुआ है, उसको आप अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने देवताओं के लिए समर्पित कर रहे हैं। हम तो खाएं बढ़िया बढ़िया, हाँ, और देवताओं को पितरों को दें चर्बी वाला। और फिर मांगे कितना? बस अब के बढ़िया से एक ने एक पोतो सा हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। मांग इतनी सारी, इतनी बड़ी, छोरा की नौकरी लग जाए बस, अब की बार ये पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर ले तो बस। हाँ, मैं भी ऐसी ही भागवत करवा, तभी करवाओगे, पहले नियम शर्तों पर।
तो जो देव आहुतियों के लिए आप आहुति देते हो उसमें शुद्धता सामग्री की रखो। वैसे ही सामग्री शुद्ध नहीं है, केमिकलों से युक्त है, और उसमें भी इसमें तो दिखता है स्पष्ट। किस लिए? हाँ जी, 50 रुपये कम मिलो है जी। उसमें भी 600 वाला नहीं लाएंगे, ये 450 का मिला है, 150 रुपया 1 किलो पे बच गए, बड़ा भारी। और दिखाऊंगा, देखो 600 वाला दे रहा हूं, मैंने कह दी कि 450 वाला। हवन कोई तो चाहिए, कौन सा खाना थोड़ा ही, राम राम। और दुकानदार भी उसमें खुश है, क्यों? क्योंकि यदि 600 वाला बेचता है तो सब बचेंगे 20 रुपया 1 किलो पे, और 450 वाले पे कम से कम बचेंगे 150 रुपया 1 किलो पे, क्योंकि वो तो है ही ऐसा। इसलिए यदि हो सके तो आप घर का प्रयोग करो बना हुआ, नहीं तो उसमें भी जो शुद्धतम है, जो सबसे अच्छा है क्वालिटी में, कम से कम उसको लाओ। ये घटिया वाला प्रचलन छोड़ो। किसी को कोई चीज दान करनी है, कपड़ा लत्ता या कुछ भी, तो ऐसी दान मत करो कि यहां से चली वहां से चली वहां से चली और पहुंच के फिर से ऐसे ही आ गई। मत दो, बिल्कुल मत दो। यदि देना है तो ऐसा दो कि जो आप पहनते हो उससे अच्छा हो तो दो, वरना तो मत दो। उससे ना देना श्रेष्ठ है। ये नहीं कि चल निकल जाएगी इसी बहाने से, थोड़ा बक्सा को वजन कम है जाएगा, सेफ में थोड़ी जगह है जाएगी। क्योंकि हम भावना जिससे करके देंगे उसी भावना से हमें मिलेगा। ये आप भगवान के अर्पित करते हैं, भगवान को निमित्त मानकर ये चीजें अर्पित करते हैं, वस्तुएं अर्पित करते हैं, तो फिर वैसा ही प्रतिफल हमें मिलता है। और फिर आप कहते हो जब ऐसा अर्पित करते हो कि महाराज कुछ